आईपीएल 2022 में कल दोनों ही टीमें हार के बाद दोनों ही टीमें पलटवार करने के इरादे से उतरी। जहां एक तरफ श्रेयस के नाइट्स थे तो वहीं दूसरी तरफ संजू के रॉयल्स, और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में दोनों ही टीमों की तरफ से जबरदस्त फाइट देखने को मिली। लेकिन अंत के ओवरों में संजू के रजवाड़े पड़े नाइट्स पर भारी और जीत लिया एक शानदार मुकाबला। तो आखिर कैसे आरआर ने एक रोमांचक मैच में केकेआर का किया सुपड़ा साफ, और क्या रहे रॉयल्स की जीत के मायने, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। मुंबई के सीसीआई स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीम अपना पिछला मुकाबला हारने के बाद एक दूसरे के खिलाफ दो हाथ करने ग्राउंड में उतरी। मैच शुरू हुआ और केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन इनफॉर्म जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और केकेआर के बॉलर्स को चारों खाने चित कर दिया। पहले 6 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स ने ताबड़तोड़ अंदाज से बिना कोई विकेट गंवाए 60 रन बना डाले और श्रेयस के पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। इनफॉर्म बटलर स्टेडियम के चारों तरफ चौके छक्कों के बरसात जारी रखे हुए थे और लगातार दूसरे मुकाबले में जॉस द बॉस ने केवल 30 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। दूसरे एंड से पडिक्कल भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और दोनों के बीच मात्र 58 गेंदों में ही 97 रनों की धुआंधार ओपनिंग साझेदारी हुई। हालांकि इसके बाद सुनील नारायण ने पडिक्कल की पारी 24 रनों के निजी स्कोर पर खत्म की। बावजूद इसके राजस्थान की रन गति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पडिक्कल के बाद सैमसन और बटलर ने हमला जारी रखा। 11वें ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू ने शिवम मावी को 2 चौके जड़े और फिर बटलर ने 13वें ओवर में पैट कमिंस पर आक्रामक रुख अख्तियार किया और बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी। वहीं संजू ने पेसर उमेश यादव को रिमांड पर लिया और उनके आखिरी ओवर में जमकर कुटाई करते हुए कुल 15 रन जड़ दिए और देखते देखते रॉयल्स ने 15 ओवर में 163 रन बोर्ड पर लगा दिए और रॉयल्स 200 की तरफ आसानी से अग्रसर था। हालांकि अगले ओवर में रसेल ने सैमसन को 38 के नीचे स्कोर पर आउट करके केकेआर को थोड़ी राहत की सांस जरूर दिलाई। लेकिन बटलर की आंधी से बचना किसी के लिए आसान नहीं था। जॉश ने रसेल को 2 चौके जड़े और फिर 17वें ओवर में कमिंस को भी आड़े हाथों लेते हुए एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया और इसी के साथ बटलर ने मात्र 61 गेंदों का सामना करते हुए इस सीजन का दूसरा शतक ठोक दिया। जॉस द बॉस ने अपनी पारी में 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, पर एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद जॉस बटलर 103 रन बनाकर कमिंस का शिकार बन गए और 184 पर रॉयल्स को तीसरा झटका लगा। इसके बाद अगले ओवर में नारायण ने आकर रियान पराग को चलता किया। फिर 19वें ओवर में शिवम मावी ने आकर केवल 5 रन दिए और करुण नायर का विकेट लेकर रॉयल्स की रन गति पर ब्रेक लगाने का प्रयास किया। लेकिन आखिरी ओवर में हेटमायर ने अपने हमवतन रसेल को 2 छक्के और 1 चौके समेत कुल 18 रन जड़ दिए और 13 गेंदों में 26 रन बनाकर हेटमायर नाबाद लौटे, जिसकी बदौलत राजस्थान के रॉयल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 217 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया। हालांकि 218 का लक्ष्य काफी बड़ा था और शुरुआत भी कोलकाता की बेहद खराब रही। केकेआर ने इस मैच में एक्सपेरिमेंट के तौर पर एरन फिंच के साथ सुनील नारायण को ओपनिंग का जिम्मा सौंपा था, लेकिन पहली गेंद पर एरन फिंच की एक गलती के कारण नारायण को रन आउट होकर बिना कोई गेंद खेले ही बाहर जाना पड़ा और राजस्थान को पहली ही गेंद पर एक सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस और फिंच ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके केकेआर को रन चेस में बनाए रखा। फिंच ने अपनी गलती की भरपाई अपने बल्ले से करते हुए मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा और श्रेयस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 9 ओवरों में ही 107 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली। फिंच ने 28 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के की बदौलत 58 रन बनाए, लेकिन इससे पहले वो अपनी पारी को और आगे बढ़ा पाते। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एरन फिंच का विकेट निकालकर राजस्थान को एक बड़ी राहत दिलाई। लेकिन दूसरे एंड पर अय्यर एक कप्तानी पारी खेल रहे थे और उन्हें नए बल्लेबाज नितेश राणा का बखूबी साथ मिला। श्रेयस ने 32 गेंदों में अर्धशतक ठोका और नितेश राणा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए भी 41 रनों की अहम साझेदारी कर ली थी। देखते देखते कोलकाता ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया था। 13वें ओवर में केकेआर ने 148 रन बना लिए थे। यहाँ से 7 ओवर में कोलकाता को जीतने के लिए मात्र 70 रनों की दरकार रह गई थी। दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन फिर राजस्थान के 2 अनुभवी स्पिनरों ने अपने अनुभव से मुकाबले का रुख पूरी तरीके से पलट के रख दिया। पहले 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर चहल ने नीतीश राणा को 18 के निजी स्कोर पर फंसाया
और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने केकेआर के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर जहां केकेआर को बड़ा झटका दिया, वहीं राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत दिलाई। अब पूरी तरीके से मुकाबले को खत्म करने की जिम्मेदारी कप्तान अय्यर के कंधों पर आ चुकी थी। आखिरी 36 गेंदों में कोलकाता को 66 रनों की दरकार थी। इसके बाद श्रेयस ने 15वें ओवर में अपना पहला मैच खेल रहे ओबेड मैकॉय को एक ही ओवर में 15 रन जड़ दिए और फिर अगले ओवर में ट्रेंट बोल्ट को भी एक छक्का लगाकर मैच को फिर से अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया था। आखिरी 4 ओवर में केकेआर को जीतने के लिए सिर्फ 40 रन चाहिए थे और उनके हाथ में अभी भी 6 विकेट बाकी थे, लेकिन फिर आया 17वां ओवर जिसने इस पूरे मैच की तस्वीर ही बदल दी। द गेम चेंजिंग ओवर लेकर आए राजस्थान रॉयल्स के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और इस चतुर चालाक गेंदबाज ने एक ही ओवर में हैट्रिक समेत 4 विकेट लेकर मुकाबला अपनी टीम की तरफ खींच लिया। यूजी ने ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर को बीच विकेट में खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद चौथी गेंद पर केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा विकेट निकालकर केकेआर को बैकफुट पर ढकेल दिया। अय्यर 51 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के की बदौलत 85 रनों की पारी खेलकर चहल के तीसरे शिकार बने। फिर अगली गेंद पर शिवम मावी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर खड़े रियान पराग को कैच दे बैठे और आखिरी गेंद पर पैट कमिंस विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच कर लिए गए। और इसी के साथ यूजी चहल ने आईपीएल क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक लेकर केकेआर की कमर ही तोड़ के रख दी। चतुर चालाक चहल ने 4 ओवरों में 40 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और उनकी गेंदबाजी ने पूरे खेल का रुख ही बदल के रख दिया। हालांकि चहल के ओवर के बाद लगा कि राजस्थान रॉयल्स आसानी से यहां से मैच जीत जाएगा, लेकिन उमेश यादव हथियार डालने के मूड में नहीं थे। जब आखिरी 18 गेंदों में कोलकाता को जीतने के लिए 39 रन चाहिए थे और केकेआर के 8 विकेट गिर चुके थे, तब उमेश ने बोल्ट के एक ही ओवर में 20 रन जड़कर मुकाबले को काफी रोमांचक बना दिया था। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने केवल 7 रन दिए, जिसके बाद मामला आखिरी ओवर में चला गया जहां केकेआर को जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी। पर आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए मैकॉय ने पहली ही गेंद पर 2 रन दिए और अगली बॉल पर शेल्डन जैक्सन को चलता करके केकेआर की मुश्किलें बढ़ा दी। फिर तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने 1 रन लेकर उमेश को वापस स्ट्राइक दी। आखिरी 3 गेंदों में कोलकाता जीत से 1 हिट दूर था, लेकिन उमेश यादव चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो गए और कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी 210 रन पर ही सिमट गई। चहल की खतरनाक गेंदबाजी और मैकॉय के शानदार अंतिम ओवर ने राजस्थान रॉयल्स को एक रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से जीत मिली और इसी के साथ राजस्थान के रजवाड़ों ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में अपनी जगह बना ली है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने हार की हैट्रिक लगा दी है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रहा इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? कहां राजस्थान ने जीता मैच? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।